प्रश्न संख्या 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? क 14 अप्रैल 1888 ईस्वी को, ख 14 अप्रैल 1880 ईस्वी को, ग 14 अप्रैल 1890 ईस्वी को, घ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। उत्तर घ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 2, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? क भीमराव अंबेडकर, ख रामविलास शर्मा, ग गुनाकर मूले, घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर क भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 3, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? क मैक्स मूलर, ख भीमराव अंबेडकर, ग बिरजू महाराज, घ अज्ञेय। उत्तर क मैक्स मूलर। प्रश्न संख्या 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? क ब्राह्मण परिवार में, ख क्षत्रिय परिवार में, ग दलित परिवार में, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग दलित परिवार में। प्रश्न संख्या 5, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? क सामंतवादी व्यवस्था, ख पूंजीवादी व्यवस्था, ग समाजवादी व्यवस्था, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग समाजवादी व्यवस्था। प्रश्न संख्या 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा का आर्थिक पहलू में खतरनाक माना है? क सती प्रथा, ख दहेज प्रथा, ग बाल विवाह प्रथा, घ जाति प्रथा। उत्तर घ जाति प्रथा। प्रश्न संख्या 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? क महू मध्य प्रदेश, ख गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ग डुमराव बिहार, घ दानकुनी पश्चिम बंगाल। उत्तर क महू मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 8, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है? क जाति प्रथा, ख दहेज प्रथा, ग अशिक्षा, घ भ्रष्टाचार। उत्तर क जाति प्रथा। प्रश्न संख्या 9, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? क जर्मन, ख संस्कृत, ग ग्रीक, घ अंग्रेजी। उत्तर घ अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 10, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क कार्यकुशलता के लिए, ख भाईचारे के लिए, ग रूढ़िवादिता के लिए, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर क कार्यकुशल। प्रश्न संख्या 11, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? क स्वतंत्रता का, ख भ्रातृत्व का, ग श्रमिक विभाजन का, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग श्रमिक विभाजन। प्रश्न संख्या 12, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? क जेनेसिस एवं डेवलपमेंट, ख द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ग एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, घ हु और सुधराज। उत्तर ग एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। प्रश्न संख्या 13, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं? क रामविलास शर्मा, ख भीमराव अंबेडकर, ग गुनाकर मूले, घ महात्मा गांधी। उत्तर ख भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 14, मूक नायक क्या है? क अखबार, ख पुस्तक, ग पत्रिका, घ कहानी संग्रह। उत्तर ग पत्रिका। प्रश्न संख्या 15, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? क अस्वाभाविक, ख प्राकृतिक, ग स्वाभाविक, घ संवैधानिक। उत्तर क अस्वाभाविक। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? क महात्मा गांधी को, ख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ग जवाहरलाल नेहरू को, घ सुभाष चंद्र बोस को। उत्तर ख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रश्न संख्या 17, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? क मनुष्य की रुचि, ख रोजगार सृजन, ग पैतृक पेशा, घ कौशल क्षमता। उत्तर ग पैतृक पेशा। प्रश्न संख्या 18, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? क रानीबाई, ख कुंतीबाई, ग शीलाबाई, घ भीमाबाई। उत्तर घ भीमाबाई। प्रश्न संख्या 19, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? क डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ख रामचंद्र शुक्ल, ग ललई सिंह यादव, घ नलिन विलोचन शर्मा। उत्तर ग ललई सिंह यादव। प्रश्न संख्या 20, आधुनिक मनु कहा गया है? क डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ख महात्मा गांधी को, ग सच्चिदानंद सिन्हा को, घ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उत्तर घ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को।
प्रश्न संख्या 21। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? क 1914 ईस्वी में, ख 1915 ईस्वी में, ग 1918 ईस्वी में, घ 916 ईस्वी में। उत्तर ख 1915 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 22। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? क उच्चल भारत, ख उड़ता भारत, ग बहिष्कृत भारत, घ पुरस्कृत भारत। उत्तर ग बहिष्कृत भारत। प्रश्न संख्या 23। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? क भीमराव अंबेडकर, ख रविंद्रनाथ ठाकुर, ग हजारी प्रसाद द्विवेदी, घ जवाहरलाल नेहरू। उत्तर ख रविंद्रनाथ। प्रश्न संख्या 24। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? क 1920 ईस्वी में, ख 1918 ईस्वी में, ग 1916 ईस्वी में, घ 1914 ईस्वी में। उत्तर ग 1916 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 25। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? क भीमराव अंबेडकर की, ख राम मनोहर लोहिया की, ग महात्मा गांधी की, घ सुखदेव की। उत्तर क भीमराव अंबेडकर की। प्रश्न संख्या 26। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? क श्रम विभाजन, ख जाति प्रथा, ग प्रत्यक्ष, घ लोकतंत्र। उत्तर ख जाति प्रथा। प्रश्न संख्या 27। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है? क लाभदायक, ख अनुकूल, ग हानिकारक, घ इनमें से सभी। उत्तर ग हानिकारक। प्रश्न संख्या 28। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है? क मैं संत परंपरा और साहित्यिक स्मॉलर, ख द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ग विचार और वितर्क, घ भारतीय लिपियों की कहानी। उत्तर ख द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। प्रश्न संख्या 29। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है? क श्रम विभाजन, ख धन विभाजन, ग जन विभाजन, घ जाति विभाजन। उत्तर क श्रम विभाजन। प्रश्न संख्या 30। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे? क महात्मा गांधी, ख ज्योतिबा फूले, ग गोपाल कृष्ण गोखले, घ स्वामी विवेकानंद। उत्तर ख ज्योतिबा फूले। प्रश्न संख्या 31। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? क काशी नरेश, ख पटियाला नरेश, ग बड़ौदा नरेश, घ अज्ञेय काम। उत्तर ग बड़ौदा नरेश। प्रश्न संख्या 32। वद्धा एंड हिज धम के लेखक कौन हैं? क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख बिरजू महाराज, ग महात्मा गांधी, घ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उत्तर घ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 33। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? क रामदेव सकपाल, ख रामजी सकपाल, ग रामकिशुन सकपाल, घ राधे राम सकपाल। उत्तर ख रामजी सकपाल। प्रश्न संख्या 34। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? क 1956 दिल्ली में, ख 1957 मध्य प्रदेश में, ग 1958 वाराणसी में, घ 1959 बिहार में। उत्तर क 1956 दिल्ली में। प्रश्न संख्या 35। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? क मजदूरी प्रथा, ख जाति प्रथा, ग बाल मजदूरी प्रथा, घ समरसता। उत्तर ख जाति प्रथा। प्रश्न संख्या 36। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? क 15 खंडों में, ख 17 खंडों में, ग 19 खंडों में, घ 21 खंडों में। उत्तर घ 21 खंडों में। प्रश्न संख्या 37। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? क जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ख जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, ग आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, घ जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। उत्तर क जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। प्रश्न संख्या 38। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? क दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ख दूध और पानी के मिश्रण की तरह, घ तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, घ पानी और नमक के मिश्रण की तरह। उत्तर ख दूध और पानी के मिश्रण की तरह। प्रश्न संख्या 39। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है? क यह रोजगार वर्धक है, ख यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, ग यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, घ यह वर्ग विभेद दूर करता है। उत्तर ग यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। प्रश्न संख्या 40। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? क जिसमें स्वतंत्रता
समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ख जिसमें सभी धनी हों। ग जिनमें सभी पढ़े लिखे हों। घ जिसमें सभी स्वस्थ हों। उत्तर क जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। प्रश्न संख्या 41, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? क जर्मन, ख संस्कृत, ग ग्रीक, घ अंग्रेजी। उत्तर घ अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 48, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? क 1914 ईस्वी में, ख 1915 ईस्वी में, ग 1918 ईस्वी में, घ 1916 ईस्वी में। उत्तर ख 1915 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 43, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? क धर्मचंद गांधी, ख मीरचंद गांधी, ग हरचंद गांधी, घ करमचंद गांधी। उत्तर घ करमचंद गांधी। प्रश्न संख्या 44, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? क भीमराव अंबेडकर की, ख महात्मा गांधी की, ग नलिन विलोचन शर्मा की, घ यतीन्द्र मिश्र की। उत्तर ख महात्मा गांधी की। प्रश्न संख्या 45, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? क हृदय की शिक्षा, ख व्यावहारिक शिक्षा, ग तकनीकी शिक्षा, घ व्यापारिक शिक्षा। उत्तर घ व्यापारिक शिक्षा। प्रश्न संख्या 46, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? क राजेंद्र प्रसाद, ख भीमराव अंबेडकर, ग महात्मा गांधी, घ सरदार पटेल। उत्तर ग महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 47, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? क पुस्तक की शिक्षा, ख यंत्रों की शिक्षा, ग बुद्धि की शिक्षा, घ हृदय की शिक्षा। उत्तर घ हृदय की शिक्षा। प्रश्न संख्या 48, धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है? क शिक्षा और संस्कृति, ख भारत से हम क्या सीखें, ग नाखून क्यों बढ़ते हैं, घ परंपरा का मूल्यांकन। उत्तर क शिक्षा और संस्कृति। प्रश्न संख्या 49, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? क आध्यात्मिक शिक्षा, क ख यांत्रिक शिक्षा, ग अहिंसक प्रतिरोध, घ साक्षरता। उत्तर क आध्यात्मिक शिक्षा। प्रश्न संख्या 50, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? क 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, ख 1892 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक, ग 1894 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, घ 1893 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक। उत्तर क 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक।